अपने पशुओं की नींद का बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा कि आज से कह रहा पूरी दुनिया के अंदर कह रहा तू फेमस आदमी होगा यीशु मसीह के नाम में, तू आशीषित आदमी होगा यीशु मसीह के नाम में, तू ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में, तू इतना आशीषित होगा। 1000 कह रहे कंपनियां थी उसके पास, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर इतनी फैक्ट्री का मालिक बनाया उसको। याद रखना कि अगर आज आप सुबह उठते हैं और ये सीक्रेट है, परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, मैं कह रहा हूं कि जब अगर आपका फायदा क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। कह रहा अगर कोई गलत डिसीजन भी हो जाएगा, हो सकता है आपने किसी में गलत डील कर दी हो, आपने किसी में गलत प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया हो, लेकिन आपका पैसा मर गया हो, लेकिन आप खुदा की लाइट हो, याद रखना वही पैसा बाहर आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हो सकता है कह रहा कि आपने किसी बिजनेस में कह रहा किसी में जॉब लगने के लिए आपने पैसे दे दिए हो, लेकिन आपने कहीं बाहर जाने के लिए पैसे दे दिए हो और आपका पैसा कोई मार कर बैठ गया हो, लेकिन आपने गलत डिसीजन ले लिया हो। लेकिन याद रखना भोर की समय प्रार्थना करने का मतलब कि आपने सहायता मांगी है। परमेश्वर कभी ऐसी नौबत आए तो मेरी सहायता करना, मुझे याद रखना परमेश्वर ऐसे लोगों को याद रखता है जो लोग सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे समय में अगर 5-4 महीने साल पहले भी अगर आपके साथ कोई गलती होगी हो, याद रखना अगर बीत गए वो साल, मैं कह रहा हूं आज ये प्रार्थना से आपका मरा हुआ पैसा बाहर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज सालों साल का छिपा हुआ पैसा बाहर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीष बाहर आने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बेनिफिट है, मेंटेन बनाकर रखना पड़ता है। दाऊद ने अपने आप को मेंटेन बनाकर रखा। लिख लो कि अपनी आशीष को बड़े डोर खुलवाने के लिए मेंटेन बनाकर रखना पड़ता है। आपको मेंटेन कौन बनाकर रखती है? प्रार्थनाएं। दाऊद ने अपने आप को कह रहा कि मेंटेन बनाकर रखा। दाऊद ने अपनी प्रार्थनाओं को कभी नहीं छोड़ा, भोर की प्रार्थना को कभी नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं कि आप दिन में करें रात में करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन भोर की प्रार्थनाओं को कभी ना छोड़े। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करता है। कह रहा है कि इसलिए उसके खानदान में कह रहा है राजा पैदा हुए और उसने परमेश्वर ने उसका मेंटेन, उसका स्टैंडर्ड बनाकर रखा। जो लोग भोर के समय प्रार्थना करते हैं उनके बच्चों का स्टैंडर्ड कभी डाउन नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं उनके लोगों का स्टैंडर्ड कभी डाउन नहीं होने वाला। परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, कह रहा कि आज आपका स्टैंडर्ड ऊपर होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। देख सकते हैं दाऊद का स्टैंडर्ड क्या था। दाऊद ने कहा परमेश्वर कि मेरे बच्चे का स्टैंडर्ड कभी डाउन ना जाए। और उसी समय सुलेमान का कह रहा उसके बाद जो उसका बेटा हुआ कह रहा वो भी राजा बना और उसके वंश में कह रहा यीशु मसीह राजा पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि वो भोर के समय वालों के घर आना चाहता है। क्यों आया यीशु मसीह दाऊद के घर? क्योंकि दाऊद भोर के समय बोल रहा था परमेश्वर कि मुझे तेरी आवाज, तुझे मेरी आवाज भोर के समय सुनाई देगी। लेकिन यहां पर हेल्प मांगनी है परमेश्वर से, कोई हेल्प नहीं कर रहा। अरे क्योंकि लोगों को टाइमिंग नहीं पता। सही टाइम भोर के समय अगर आप प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर सीक्रेट देने वाला आज रात आपको यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला, जब यशायाह की 40:31 में लिखा कि वो नया बल प्राप्त करेंगे, नई पावर को लेंगे। कह रहे कि वो नए बल को प्राप्त करेंगे। इसका मतलब आपको नई पावर, नया बल आज से मिलने लगेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके जीवन में आशीषें आना स्टार्ट हो जाएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम एक जगह पढ़ते उत्पत्ति 32:26 में कि यहां पर बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन एक लड़के को मैं देख रहा था। एक लड़का कह रहा आकर बोल रहा था पापा, कह रहा कि प्रॉफिट जी, कह रहा कि मैं बहुत पढ़ाई भी करता हूं लेकिन मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा, मेरे टेस्ट क्लियर नहीं हो रहे। लेकिन एक दूसरे लड़के ने आकर बताया, बोलता है कह रहा कि प्रॉफिट जी, कह रहा कि मैं नॉन मेडिकल में पास हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे पास हो गया तू? बोलता है कह रहा पापा, कह रहा मैंने क्या किया प्रॉफिट जी, मैंने ना अपने टेस्ट का जो टीचर था ना, कह रहा मैंने उससे ट्यूशन रख लिया जो एग्जाम बनाता है। कह रहा मैंने उसी से ट्यूशन रख लिया, मतलब अपना टीचर चेंज कर दिया। कह रहा मैंने उस पर ट्यूशन रख लिया। कह रहा जो एग्जाम को देता है, कह रहा एग्जाम बनाता है, जो पूरे कह रहा मैथ का एग्जाम देता है, कह रहा एग्जाम उसी वही बनाता है। कह रहा मैंने उसी पे ट्यूशन रख लिया। इसका मतलब बुद्धिमानी उसने कर लिया। आज कह रहा बहुत सारे लोगों को समझदारी की बात है। कह रहा जिस परमेश्वर ने दुनिया को बनाया है, कह रहा सबसे बेस्ट टीचर वो है और पूरी दुनिया को दुख सुख की परीक्षा में से ले जाने वाला भी वही है। कह रहा अगर आपने उसके बेटे पर ट्यूशन रख लिया, उसका नाम यीशु मसीह है, तो मैं कह रहा हूं कि आप पास होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो हर संडे ऑनलाइन चर्च, हर वीरवार कह रहा ये ट्यूशन रख रहे हैं, याद रखना पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला है। क्योंकि बेस्ट टीचर कह रहा यीशु मसीह। आज बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि परमेश्वर मुझे जॉब दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। लेकिन यहाँ पर पतरस और पौलुस परमेश्वर को, यीशु मसीह को एक जगह कह रहे थे लूका की किताब में कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करना सिखा। इसका मतलब कि आपको सही टाइमिंग मैंने बता दिया। मैं कह रहा हूं जिन लोगों को मैंने सही टाइमिंग बताया है और जिन लोगों ने फैसला ले लिया है, इस हफ्ते के अंदर मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें बाहर आने वाली, आपके लिए कोई बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। मैं देख रहा हूं कि इस साल के एंड में बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियों के फोन आने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। उनकी कंपनी आशीषित होने वाली है। जिन लोगों ने काम स्टार्ट किया उनकी कंपनी आशीषित होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों के बिजनेस खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते उत्पत्ति के 32:26 में। हाँ, तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे
आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे ना जाने दूंगा। देखो यहां पर लिखा कह रहा है कि यहां पर एंजल कह रहा था भौर होने वाला याकूब अब मुझे जाने दे, लेकिन उसी समय क्योंकि एंजल को पता है कह रहा कि भौर के समय उसको इसलिए भेजा गया धरती पर कि वो जाकर किसी न किसी को एक जने को आशीर्वाद जरूर देकर आए। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जो लोग निराशा में है, चिंता में है, कह रहा उनके घर नहीं जाता एंजल, उनके घर जाता है भोर के समय। कह रहा जो उठकर कह रहा प्रार्थना, देखो निराशा वाला कभी भी भोर के समय नहीं उठेगा। निराशा वाला कहेगा छोड़ ना यार, क्या करना, पिछले दिन भी प्रार्थना किया था, छोड़ना यार अब लाइव में क्या जाना, पिछले संडे भी मैं गया था, अब मुझे क्या करना। निराशा वाला के घर नहीं जाता, वो एंजल जाता है उसके घर पर। कह रहा जो लाइट है, खुदा की लाइट, कह रहा लाइट जो वो होते हैं जो प्रार्थना करते रहते हैं, लाइट वो होते हैं, कह रहा जो विनतियां करते रहते हैं, लाइट वो होते हैं जो अपने विश्वास को, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं, अपने दिमाग को मेंटेन रखते हैं, अपने आप को हौसला देते रहते हैं। और दाऊद शीशे के सामने खड़ा होता है और बोलता है दाऊद तुझे कोई नहीं गिरा सकता, दाऊद अपने आप को संभाल। मैं आपको बता रहा हूं कि अपने आप को संभालो, अपने आप को अपने विश्वास के द्वारा, आज कहो यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा, उसके वचन के द्वारा कि आज परमेश्वर वो एंजल मेरे पास आएगा। और याकूब कह रहा था और एंजल कह रहा था उसको, कह रहा भोर हो गया, मुझे किसी के घर जाना है, मुझे छोड़ दे। कहता है मुझे पता है तू भोर ही को तो आशीष देता है, यहां पर लिखा मैं जानता हूं, कह रहा कि तू आशीष देता है, कह रहा भोर को, कह रहा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और उसने कहा पहले तू इसी घर में आशीष देकर जा। मैं कह रहा हूं कि आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज तू इसी घर में एंजल भेज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैंने फैसला ले लिया है। पवित्र आत्मा मैं निराशा में नहीं रहूंगा, मैं जान गया हूं कि आज पवित्र आत्मा ये सीक्रेट है। आप अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं जान गया हूं कि ये सीक्रेट है कि पवित्र आत्मा तू आज ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, भारत है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, चाहे कोई भी देश है, पवित्र आत्मा कोई भी कंट्री है, आज परमेश्वर पूरी कंट्रियों में कहीं पर भी जो लोग बैठे हुए देख रहे हैं पवित्र आत्मा, तो आज इस समय परमेश्वर उन लोगों के घर पर आशीष भेज रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरा परमेश्वर उन लोगों के घर आशीष भेज रहा है। आपको अपने हाथों को उठाना है, आपको कहना है, अपने हाथों को उठाना है और इसी समय बोलना है परमेश्वर के सामने। कहो कि परमेश्वर के आज मैंने इस वचन को सुना, आज मेरे पीछे अंगीकार करो। आज जितने लोग इस बात को समझ गए, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार पर चमत्कार कर रहा है। आज जितने लोग इस बात को समझ गए, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने आज समझ लिया पवित्र आत्मा जी कि सच में मेरे प्रभु तू निराश लोगों के साथ नहीं चलता दो कदम भी, लेकिन परमेश्वर आज मैं फैसला ले रहा हूं कि परमेश्वर आज से मैं निराशा में नहीं रहूंगा। आज से मैं प्रार्थना, अगर निराश हुआ, डिप्रेशन में हुआ, चिंता में हुआ, तो मैं आज से प्रार्थना करना स्टार्ट करूंगा। अगर मुझे प्रार्थना करनी नहीं आएगी, परमेश्वर मैं प्रार्थना योद्धा के साथ बैठूंगा। मेरे पिता परमेश्वर मैं ऐसे लोगों का सहारा लूंगा जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो विनतियां करने वाले लोग हैं। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा और परमेश्वर इसी समय आपके जीवन में चमत्कार करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इन लोगों के जीवन में चमत्कार होने पाए। परमेश्वर जो लोग निराशा में है पवित्र आत्मा ये लोग जान ले आज पवित्र आत्मा ने उन्हें मैसेज से क्या दिया। आज पवित्र आत्मा ने आपको समझाया कि सच में कह रहा है कि तुम मेरी लाइट हो, तुम जगत की ज्योति हो। कह रहा है कि तुम निराश ना होगे। अगर तुम निराश रहोगे तो मेरा काम कौन करेगा। वो कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी आज अपने दिल के दरवाजे को खोल। अगर तुम निराश हो गया तो कह रहा है कि मैं किसकी मदद करूंगा। कह रहा है मैं तो आज कह रहा है कि निराश हो गया। कह रहा है कि अगर आज तुम निराश हो गया मेरे बेटे तो मेरा काम कैसे होगा इस धरती के ऊपर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम प्रार्थना विनती करने वाले बनो। मैं आज फिर से तुम्हारा काम खोलने के लिए स्टार्ट करूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरा परमेश्वर आज से अपने एंजल को भेजेगा, स्टार्ट करेगा। वो अपने जनरेटर को, अपने इंजन को स्टार्ट करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं परमेश्वर इसी समय जब आज ये फैसला ले रहे हैं परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना योद्धा बनूंगा। परमेश्वर तेरी लाइट इनके ऊपर आने पाए और जो निराशा में आज मैं उनको सच में वचन से बताया पवित्र आत्मा जी आज के वो लाइट है और कोई लाइट खुदा की लाइट को बुझा नहीं सकता। अरे तुम कोई मिट्टी की लाइट नहीं हो, अरे कोई तुम कह लालटेन नहीं हो, कोई भी आकर तुम्हें तोड़ दे और फोड़ देगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज परमेश्वर तुम्हें फिर से उठाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। तुम्हें ब्लेस करेगा। जो छिपा हुआ बिजनेस बाहर आएगा, जो छिपी हुई है जो बाहर आएगी, जो छिपी हुई आशीष बाहर आएगी, जो छिपी हुई है मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे लिए बड़ा डोर खुलेगा आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। इस साल में एक बड़ा डोर खुलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं इस साल में एक बड़ा डोर खुलेगा आपके लिए। आपको डोर खुलवाना है। इसी समय अपने हाथों को उठाना है। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए डोर खोले अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज इस समय पवित्र आत्मा जी मेरी जिंदगी में चमत्कार कर। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पिता परमेश्वर तू मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए डोर खोलेगा। पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता ये तेरी लाइट है। अगर ये निराश है, अगर कोई बुराई कर रहा है इनकी सेवकाई में, कोई बुराई कर रहा है इनके सच में पवित्र आत्मा जी कोई बुराई कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है इनकी जॉब के लिए, कोई इनके बिजनेस के लिए, कोई भी पवित्र आत्मा किसी विचारों में इनका काम अगर नहीं बना और परमेश्वर ये निराश है, पवित्र आत्मा शैतान यही चाहता है कि ये निराश हो जाए। लेकिन परमेश्वर तूने कहा वचन से बताया गलातियों की किताब में कि जो तुम करना चाहते हो
जो तुम बनना चाहते हो, यही चाहता है शैतान कि तुम ना बन पाओ और तुम प्रार्थना करना छोड़ दो, निराश हो जाओ। लेकिन परमेश्वर आज ये निराशा से बाहर आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से इनके काम फिर से खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, और ये शैतान को हराने पाए। आज एक नई पावर इनके पास आने पाए, आज एक नई अनॉइंटिंग इनके पास आने पाए। परमेश्वर एक नई अनॉइंटिंग आने पाए। रा 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 रा। मैं घोषणा करता हूं नई अनॉइंटिंग आपके पास आएगी। मैं घोषणा करता हूं जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, आप लाइट को रिसीव करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर इसी समय आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ रहा है, इसी समय बंधनों को तोड़ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन।